Hello, friends. My name is Pinky Kumari, and I welcome you all on my YouTube channel Genesis Political Science. आज हम बात करेंगे चैप्टर 6 के बारे में, जिसका टाइटल है एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, और यह इस चैप्टर का पार्ट 6 है। आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने से पहले आप इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 ज़रूर देखें। और हम फॉलो कर रहे हैं आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, दैट इज कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। चलिए हम इस चैप्टर को एक सिंपल और इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के पेजेस को रीड करके। आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जब भी देखें आप अपनी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के साथ बैठें। सबसे पहले हम बात करेंगे पेज नंबर 92 के बारे में, और जो सबसे पहली हेडिंग है वो है रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स। इसका मतलब हुआ कि आप कह सकते हैं संसाधन भू राजनीति। रिसोर्स को हिंदी में कहते हैं संसाधन, और जियोपॉलिटिक्स को हिंदी में कहते हैं भू राजनीति। Resource geopolitics is all about to who gets what, when, where and how। आप कह सकते हैं कि संसाधन भू राजनीति मतलब रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स यह तय करती है कि कौन, क्या, कब, कहाँ और कैसे प्राप्त करता है। Resources have provided some of the key means and motives of global European power expansion। आप कह सकते हैं कि संसाधनों मतलब रिसोर्सेस ने वैश्विक यूरोपीय शक्ति विस्तार मतलब कि ग्लोबल यूरोपियन पावर एक्सपेंशन के कुछ प्रमुख साधन मतलब कि की मीन्स और प्रेरणाएं मतलब कि मोटिव्स प्रदान की है। They have also been the focus of interstate rivalry। आप कह सकते हैं कि ये राज्यों के बीच प्रतिद्वंदिता मतलब राइवलरी का केंद्र मतलब कि फोकस भी रहे हैं। Western geopolitical thinking about resources has been dominated by the relationship of trade, war, and power, at the core of which were overseas resources and maritime navigation। आप कह सकते हैं कि संसाधनों मतलब कि रिसोर्सेस के बारे में पश्चिमी भू राजनीति सोच मतलब कि आप कह सकते हैं वेस्टर्न जियोपॉलिटिकल थिंकिंग का प्रभुत्व मतलब कि डोमिनेटेड व्यापार मतलब कि ट्रेड, युद्ध और शक्ति के संबंधों द्वारा रहा है मतलब कि युद्ध और शक्ति मतलब कि वॉर एंड पावर, जिसके केंद्र में मतलब कि कोर में विदेशी संसाधन मतलब कि रिसोर्सेस और समुद्री नौवहन थे मतलब कि मैरीटाइम नेविगेशन थे। Since sea power itself rested on access to timber, naval timber supply became a key priority for major European powers from the 17th century onwards। आप कह सकते हैं कि चूंकि समुद्री शक्ति मतलब कि सी पावर स्वयं लकड़ी पर निर्भर थी मतलब इट सेल्फ रेस्टेड ऑन एक्सेस टू टिम्बर, इसलिए नौसैनिक लकड़ी की आपूर्ति मतलब कि नवल टिम्बर सप्लाई 17वीं सदी मतलब 17th century ऑनवर्ड्स 17वीं सदी से प्रमुख यूरोपीय शक्तियों मतलब कि मेजर यूरोपियन पावर्स के लिए एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता मतलब की प्रायोरिटी बन गई। The critical importance of ensuring uninterrupted supply of strategic resources, in particular oil, was well established both during the First World War and the Second World War। आप कह सकते हैं कि रणनीतिक संसाधनों मतलब कि स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज विशेषकर तेल मतलब इन पर्टिकुलर ऑयल की निर्बाध आपूर्ति मतलब अनइंटरप्टेड सप्लाई सुनिश्चित करने मतलब इंश्योर करने का
अत्यंत महत्वपूर्ण महत्व प्रथम विश्व युद्ध मतलब कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और द्वितीय विश्व युद्ध मतलब कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अच्छी तरह स्थापित मतलब कि स्टैब्लिश हो गया था। Throughout the Cold War, the industrialized countries of the North adopted a number of methods to ensure a steady flow of resources. आप कह सकते हैं कि शीत युद्ध के दौरान मतलब थ्रू आउट द कोल्ड वॉर उत्तर के औद्योगिक देशों मतलब नॉर्थ के इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज ने संसाधनों मतलब कि रिसोर्सेस के निरंतर प्रवाह मतलब स्टेडी फ्लो को सुनिश्चित करने मतलब इंश्योर करने के लिए कई उपाय अपनाए मतलब कि आप कह सकते हैं adopted a number of methods. These included the अब हम बात करेंगे पेज नंबर 93 के बारे में। डिप्लॉयमेंट ऑफ मिलिट्री फोर्सेस नियर एक्सप्लॉयटेशन साइट्स एंड along sea lanes of communication. The stockpiling of strategic resources efforts to prop up friendly governments in producing countries as well as support to multinational companies and favorable इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। आप कह सकते हैं कि इनमें शामिल थे मतलब दीज इंक्लूड शोषण स्थलों और समुद्री संचार मार्गों के पास सैन्य बलों की तैनाती। आप कह सकते हैं एक्सप्लॉयटेशन साइट्स मतलब कि शोषण स्थलों और एंड अलोंग सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन मतलब कि समुद्री संचार मार्गों के पास सैन्य बलों की तैनाती मतलब कि आप कह सकते हैं इसका मतलब हुआ डिप्लॉयमेंट ऑफ मिलिट्री फोर्सेस। रणनीतिक संसाधनों का भंडार मतलब कि स्ट्रैटेजिक रिसोर्सेज की स्टॉक पाइलिंग। उत्पादक देशों में मित्र सरकारों का समर्थन। आप कह सकते हैं एफर्ट्स टू प्रॉप अप फ्रेंडली गवर्नमेंट्स इन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। साथ ही बहुराष्ट्रीय कंपनियों का समर्थन। इसका मतलब हुआ कि एज वेल एज सपोर्ट टू मल्टीनेशनल कंपनीज और अनुकूल अंतर्राष्ट्रीय समझौते मतलब कि एंड फेवरेबल इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। Traditional Western strategic thinking remained concerned with access to supplies which might be threatened by the Soviet Union. आप कह सकते हैं कि पारंपरिक पश्चिमी रणनीतिक सोच मतलब ट्रेडिशनल वेस्टर्न स्ट्रैटेजिक थिंकिंग अब अब भी आपूर्ति तक पहुंच के प्रति चिंतित रही मतलब कि रिमेन कंसर्न विद एक्सेस टू सप्लाईज जो सोवियत संघ मतलब सोवियत यूनियन द्वारा खतरे में डाली जा सकती थी। A particular concern was Western control of oil in the Gulf and strategic minerals in southern and central Africa. आप कह सकते हैं कि एक विशेष चिंता का विषय था खाड़ी में तेल मतलब कि ऑयल इन द गल्फ पर पश्चिमी नियंत्रण मतलब कि आप कह सकते हैं वेस्टर्न कंट्रोल और दक्षिणी तथा मध्य अफ्रीका मतलब कि सदर्न एंड सेंट्रल अफ्रीका में रणनीतिक खनिजों पर नियंत्रण मतलब कि स्ट्रैटेजिक मिनरल्स पर कंट्रोल। After the end of the Cold War and the disintegration of Soviet Union, the security of supply continues to worry government and business decisions with regard to several minerals, in particular radioactive materials. आप कह सकते हैं कि शीत युद्ध के अंत मतलब आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर और सोवियत संघ के विघटन के बाद मतलब कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन के बाद कई खनिजों इसका मतलब हुआ कि आप कह सकते हैं सेवरल मिनरल्स विशेष रूप से रेडियोधर्मी पदार्थों मतलब कि इन पर्टिकुलर रेडियो एक्टिव मटीरियल्स की आपूर्ति की सुरक्षा अब भी सरकार और व्यावसायिक निर्णयों मतलब कि आप कह सकते हैं गवर्नमेंट एंड बिजनेस डिसीजंस के लिए चिंता का विषय बनी हुई थी। However, oil continues to be the most important resource in global strategy. आप कह सकते हैं कि हालांकि तेल मतलब ऑयल वैश्विक रणनीति मतलब कि ग्लोबल स्ट्रेटजी में सबसे महत्वपूर्ण मतलब कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट संसाधन
मतलब कि रिसोर्स बना हुआ है। The global economy relied on oil for much of the 20th century as a portable and indispensable fuel. आप कह सकते हैं कि वैश्विक अर्थव्यवस्था मतलब ग्लोबल इकोनॉमी 20वीं सदी मतलब 20th सेंचुरी के अधिकांश समय में तेल पर निर्भर रही, जो एक पोर्टेबल और अनिवार्य ईंधन है मतलब इंडिस्पेंसिबल फ्यूल है। The immense wealth associated with oil generates political struggles to control it. And the history of petroleum is also the history of war and struggle. आप कह सकते हैं कि तेल से जुड़ी विशाल संपत्ति मतलब कि द इमेंस वेल्थ एसोसिएटेड विद ऑयल, इसके नियंत्रण के लिए मतलब कि आप कह सकते हैं इसके कंट्रोल के लिए राजनीतिक संघर्ष पैदा करती है मतलब पॉलिटिकल स्ट्रगल्स पैदा करती है। और पेट्रोलियम का इतिहास मतलब कि हिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम युद्ध और संघर्ष मतलब कि वॉर एंड स्ट्रगल का भी इतिहास है मतलब कि हिस्ट्री है। Nowhere is this more obviously the case than in West Asia and Central Asia. आप कह सकते हैं कि यह बात पश्चिम एशिया मतलब वेस्ट एशिया और मध्य एशिया मतलब सेंट्रल एशिया में सबसे स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। West Asia, specifically the Gulf region, accounts for about 30% of global oil production. आप कह सकते हैं कि पश्चिम एशिया मतलब वेस्ट एशिया विशेष रूप से खाड़ी क्षेत्र मतलब कि स्पेसिफिकली द गल्फ रीजन वैश्विक तेल मतलब कि आप कह सकते हैं ग्लोबल ऑयल उत्पादन मतलब कि प्रोडक्शन का लगभग 30% मतलब कि 30% हिस्सा प्रदान करता है। But it has about 64% of the planet's known reserves and is therefore the only reason able to satisfy and satisfy any substantial rise in oil demand. आप कह सकते हैं कि लेकिन इसके पास ग्रह के ज्ञात भंडार मतलब कि प्लैनेट्स नोन रिजर्व्स का लगभग 64% है मतलब 64% है। और इसलिए यह अकेला ऐसा क्षेत्र है मतलब कि therefore the only reason जो तेल की किसी भी महत्वपूर्ण मांग वृद्धि को पूरा कर सकता है मतलब कि आप कह सकते हैं कि able to satisfy any substantial rise in oil demand. Saudi Arabia has a quarter of the world's total reserves and is the single largest producer. आप कह सकते हैं कि सऊदी अरब के पास विश्व के कुल भंडार का एक चौथाई मतलब कि अ क्वार्टर हिस्सा है और यह एकल मतलब कि सिंगल सबसे बड़ा मतलब लार्जेस्ट उत्पादक देश है मतलब कि सबसे बड़ा उत्पादक देश है मतलब कि सिंगल लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। Iraq's known reserves are second only to Saudi Arabia's. आप कह सकते हैं इराक के ज्ञात भंडार मतलब नोन रिजर्व्स केवल सऊदी अरब के भंडार के बाद दूसरे स्थान पर हैं। And since substantial portions of Iraqi territory are yet to be fully explored, there is a fair chance that actual reserves might be far larger. आप कह सकते हैं कि और चूंकि इराक के क्षेत्र के महत्वपूर्ण हिस्से मतलब कि सब्सटेंशियल पोर्शंस अभी पूरी तरह से खोजे नहीं गए हैं मतलब yet to be fully explored, इसलिए वास्तविक भंडार मतलब कि आप कह सकते हैं कि एक्चुअल रिजर्व्स कहीं अधिक होने की संभावना है मतलब माइट बी फार लार्जर। The United States, Europe, Japan, and increasingly India and China, which consume this petroleum, are located at a considerable distance from the region. आप कह सकते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप, जापान और बढ़ती हुई भारत और चीन जो इस पेट्रोलियम का उपभोग करते हैं मतलब कि कंज्यूम दिस पेट्रोलियम इस क्षेत्र से काफ़ी दूरी पर स्थित हैं मतलब they are located at a considerable distance from the region. Water is another crucial resource. आप कह सकते हैं कि
जल एक और महत्वपूर्ण संसाधन है, मतलब कि रिसोर्स है, दैट इज रेलेवेंट टू ग्लोबल। अब हम बात कर रहे हैं आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 94 के बारे में। आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इस पेज को आप अपने आप रीड कर लीजिएगा। अब हम बात करेंगे पेज नंबर 95 के बारे में। पॉलिटिक्स। आप कह सकते हैं कि जल एक और महत्वपूर्ण संसाधन है, मतलब कि वाटर इज अनदर क्रूशियल रिसोर्स, जो वैश्विक राजनीति मतलब ग्लोबल पॉलिटिक्स से संबंधित है। Regional variations and the increasing scarcity of fresh water in some parts of the world point to the possibility of disagreements over shared water resources as a leading source of conflicts in the 21st century। आप कह सकते हैं कि कुछ क्षेत्रों में मतलब सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में ताजे पानी मतलब कि फ्रेश वाटर की क्षेत्रीय भिन्नताएं मतलब कि रीजनल वेरिएशंस और बढ़ती कमी मतलब कि एन इंक्रीजिंग स्कार्सिटी यह संकेत देती है कि साझा जल मतलब शेयर्ड वाटर संसाधनों मतलब कि रिसोर्सेज पर असहमति मतलब डिसएग्रीमेंट्स 21वीं सदी मतलब 21st सेंचुरी में संघर्ष मतलब कि आप कह सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स का मुख्य स्रोत बन सकती है। Some commentators on world politics have referred to water wars to describe the possibility of violent conflict over this life sustaining resource। आप कह सकते हैं कि विश्व राजनीति मतलब कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स पर कुछ टिप्पणीकारों मतलब कि सम कमेंटेटर्स ने इस जीवन संरक्षण संसाधन मतलब कि लाइफ सस्टेनिंग रिसोर्स पर हिंसक संघर्ष मतलब कि आप कह सकते हैं कि वॉयलेंट कॉन्फ्लिक्ट की संभावना को व्यक्त करने के लिए जल युद्ध मतलब वाटर वॉर्स शब्द का उपयोग किया है। कंट्रीज दैट शेयर रिवर्स कैन डिसएग्री ओवर मैनी थिंग्स। आप कह सकते हैं कि वह देश जो नदियों को साझा करते हैं मतलब कंट्रीज दैट शेयर रिवर्स कई मुद्दों पर असहमति कर सकते हैं मतलब कैन डिसएग्री ओवर मैनी थिंग्स। फॉर इंस्टेंस मतलब कि उदाहरण के लिए अ टिपिकल डिसएग्रीमेंट इज अ डाउनस्ट्रीम लोअर riparian states objection to pollution, excessive irrigation, or the construction of dams by an upstream upper riparian state, which might decrease or degrade the quality of water available to the downstream state। आप कह सकते हैं कि एक सामान्य असहमति यह है कि मतलब अ टिपिकल डिसएग्रीमेंट के नीचे स्थित राज्य मतलब कि डाउनस्ट्रीम लोअर रिपेरियन प्रदूषण मतलब कि पोल्यूशन, अत्यधिक सिंचाई मतलब कि एक्सेसिव इरिगेशन या ऊपर स्थित राज्य मतलब कि आप कह सकते हैं अपस्ट्रीम स्टेट अपस्ट्रीम अपर रिपेरियन द्वारा बांध निर्माण मतलब कि आप कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स का विरोध करता है, जिससे नीचे स्थित राज्य मतलब कि आप कह सकते हैं डाउनस्ट्रीम स्टेट को उपलब्ध पानी की गुणवत्ता मतलब कि आप कह सकते हैं क्वालिटी ऑफ वाटर कम या खराब मतलब कि डिक्रीज और डिग्रेड हो सकती है। States have used force to protect or seize fresh water resources। आप कह सकते हैं कि राज्यों ने मतलब स्टेट्स ने ताजे पानी मतलब फ्रेश वाटर के संसाधनों मतलब रिसोर्सेज की रक्षा मतलब कि प्रोटेक्शन या कब्जा और सीज करने के लिए बल मतलब फोर्स का उपयोग किया है। Examples of violence include those between Israel, Syria, and Jordan in the 1950s and 1960s over attempts by each side to divert water from the Jordan and Yarmouk rivers, and more recent threats between Turkey, Syria, and Iraq over the construction of dams on the यूफ्रेट्स रिवर। आप कह सकते हैं कि हिंसा के उदाहरणों में मतलब एग्जाम्पल्स ऑफ वॉयलेंस में 1950 और 1960 के दशक
में इसराइल, सीरिया और जॉर्डन के बीच जॉर्डन और यारमुख नदियों मतलब कि यारमुख रिवर्स से पानी मोड़ने मतलब कि आप कह सकते हैं कि इसका मतलब हुआ डाइवर्ट वाटर के प्रयासों मतलब कि आप कह सकते हैं अटेम्प्ट्स को लेकर, और हाल के समय में तुर्की, सीरिया और इराक के बीच यूफ्रेट्स नदी मतलब यूफ्रेट्स रिवर पर बांध निर्माण मतलब कि कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स को लेकर हुए धमकियां मतलब कि थ्रेट्स शामिल हैं। A number of studies show that countries that share rivers, and many countries do share rivers, are involved in military conflicts with each other. आप कह सकते हैं कि कई अध्ययन दिखाते हैं मतलब अ नंबर ऑफ स्टडीज शो कि जो देश नदियों का साझा करते हैं मतलब कि दैट कंट्रीज दैट शेयर रिवर्स, और कई देश वास्तव में नदियों का साझा करते हैं मतलब कि एंड मेनी कंट्रीज डू शेयर रिवर्स, वे एक दूसरे के साथ सैन्य संघर्षों में शामिल हैं मतलब कि आर इन्वॉल्व इन मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स विथ ईच अदर। उम्मीद करती हूँ जो पेजेस आज हमने डिस्कस किया वो आपको एक सिंपल और इजी तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि अगला वीडियो मिस ना हो। At the end, I just want to say thank you for giving your time to watch this video. Before I end this video, I want to wish all of you a happy Navratri. Thank you.